दोस्तों, जेडी वेंस का ये कहना है, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि हमने हमारे पत्ते अभी नहीं खोले हैं, हम अभी और पत्तों को खोलेंगे, तब जाकर ये पता लगेगा कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। मैं बताता हूं अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया लड़े और अमेरिका अपने हथियारों को बेचे, कभी भी वॉर खत्म ना हो, कभी भी शांति की स्थापना ना हो, यूक्रेन रशिया जैसे देश लड़ते रहें, भारत और पाकिस्तान जैसे देश लड़ते रहें, लेकिन तुम्हारा हथियार बिकता रहे। तुम ये चाहते हो, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पत्तों के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये कहा कि मैंने टैरिफ लगाया, लेकिन साथ ही के अंदर टैरिफ के दम पर 7 में से 3 युद्ध मैंने टैरिफ से रुकवा दिए। बहुत गजब, बहुत अच्छा। मतलब अमेरिका के अंदर अहंकार बढ़ रहा है। अमेरिका को यह लगता है कि हम लोग टैरिफ के दम पर युद्ध को रुकवा सकते हैं, हम युद्ध को बनाने वाले, हम युद्ध को खत्म करने वाले। ये तो श्री कृष्ण की वाणी हो गई कि मैं ही सृष्टि का रचयिता और मैं ही इसका विनाशक। और ये बात अब ट्रंप कह रहा है। तो ये ट्रंप ये नहीं कह रहा है, ट्रंप का अहंकार कह रहा है, और अहंकार ज्यादा लंबे समय तक अब चलता नहीं है। रिसेंटली अब पुतिन के साथ में बातचीत जो हुई थी, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, या ये सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते थे। रिसेंटली टाइम ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया कि बॉम्ब्स एंड समिट्स। बॉम्ब्स मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, साथ ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ। तो इसमें वेपन सप्लाई किसने किया? अमेरिका ने। असला बारूद किसने सप्लाई किया? अमेरिका ने। तो बॉम्ब्स किसने दिए? अमेरिका ने। लेकिन समिट भी फिर यही करता है कि देखो हम अब शांति की स्थापना करेंगे, तुम लड़ लिए, हमने तुमको वेपन सप्लाई कर दिए, हमारे पास में वेपन्स की खपत जो है वो पूरी हो चुकी, हमारे पास में पैसा आ चुका, अब शांति की स्थापना हम लोग करते हैं। अब जो है कैन ट्रंप पुश पुतिन टू पीस। अब जो है ट्रंप ये करना चाहते हैं कि पुतिन को वो अब पुश करेंगे कि भाई अब रुक जाओ, अब शांति की स्थापना कर लो, और थोड़े दिन हम लोग सीज फायर करवाएंगे, और जब तक सीज फायर रहेगा तब तक हम लोग और हथियार बना लेंगे, और फिर वापस से तुमको लड़ा देंगे, और फिर से तुमको हथियार सप्लाई कर देंगे। ऐसा ही अभी भारत के साथ में हो रहा है। 10 मई को जो सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से किया, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमने करवाया, और पाकिस्तान ये कहता है कि हां अमेरिका ने ही करवाया। भारत कहता है कि नहीं, कोई अमेरिका इसमें बीच में नहीं आया था, भारत और पाकिस्तान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा हुआ। लेकिन ट्रंप ने ये सीज फायर करवाया क्यों? क्योंकि उनको और वक्त मिल जाए कि हम लोग वेपन्स बना ले, क्योंकि उनके बनाए हुए वेपन्स यूक्रेन के अंदर सप्लाई हो रहे थे, उनके वेपन्स इजराइल के अंदर सप्लाई हो रहे थे, पाकिस्तान के लिए कम पड़ रहे थे। बोला तुम रुको, मैं एक बार हथियार बना लो, फिर तुमको बेच दूंगा। यही स्ट्रेटेजी जो है, अरे कार्टून बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, तो बहुत अच्छा। तो द रशियन लीडर हैज नॉट मूव एन इंच, मतलब जो रशियन लीडर है व्लादिमीर पुतिन 1 इंच जो है वो गवाने को तैयार नहीं है, वो 1 इंच भी छोड़ने वाले नहीं है। जो यूक्रेन के 4 प्रोविंस पर रशिया ने आज अच्छे से उनपे मिलिट्री एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो वहां पर अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया है। अब वो कहे कि हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, बट दैट माइट चेंज थ्रू sustained pressure on Moscow's economy and open-ended military support for Kyiv। तो अमेरिका ने कहा कि हम लोग ओपन एंडेड जो है मिलिट्री सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, हमारी तरफ से मिलिट्री सपोर्ट नहीं रुकने वाला है। रुकेगा क्यों? रिसेंटली आपने $300 बिलियन की एक डील की है जेलेंस्की के साथ में, कि हम लोग वेपन्स को, हम लोग मिसाइल सप्लाई करेंगे, हम लोग ड्रोन्स देंगे यूक्रेन को, ताकि वो रशिया के साथ में भिड़े। और कल की ये न्यूज थी कि यूक्रेन ने रशिया के जो न्यूक्लियर ठिकाने थे उन पर अटैक किया, और अमेरिका चाह रहा था वैसा ही हो रहा है। अब यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि हमको अब इतना नुकसान हो चुका है, हमारा इतना इकोनॉमी डाउन हो चुकी है कि अब हम लोग इस युद्ध को नहीं करेंगे। डीप वर्क ये जबरदस्त हमारा कोर्स है, जिस सफलता को आपने अब तक अर्जित नहीं किया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेंटरशिप की कमी रही है। अगर आपको तैयारी करते हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, अगर आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें फोकस और कंसंट्रेशन की कमी है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर जाएगा। आप याद कीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके लाइफ के अंदर किसने आपको मेंटरशिप किया? आप मुझे बताइएगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि आपको मेंटर करने के लिए आएंगे। आप जुड़िए, 30 डेज का ये चैलेंज है। 30 डेज तक हम लोग 9 PM पर डेली लाइव क्लास के साथ में आपको मिलते हैं। साथ ही में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस कंटेंट से जूझ रहे हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट से। टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज जो हमको चुनौती लग रहा है, कल वही हमारे लिए अवसर बन के आएगा।
आज जिस चीज को हम लोग चुनौती मान रहे हैं, कल को वही हमको चेंज दिलाएगा। टुडेज चैलेंज टुमारो चेंज। याद रखिएगा, आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल। चलिए, तो ट्रंप जो है वो रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया, यानी कि ट्रंप जो है एक ही सप्ताह के अंदर वो मिल रहे हैं पुतिन के साथ में, अलास्का मीट। उसके बाद में जेलेंस्की से मिले व्हाइट हाउस के अंदर, और वहां पर यूरोपियन लीडर्स को भी इनवाइट किया कि तुम लोग भी आओ। साथ ही के अंदर नाटो से के जो हेड है उनसे मुलाकात की, यूरोपियन यूनियन से मुलाकात की, ताकि फ्यूचर के अंदर यूरोप का जो फ्यूचर है इसको सिक्योर कर लिया जाए पुतिन से। क्योंकि पुतिन अब मानने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा है कि जब तक हम लोग यूक्रेन के उन ठिकानों को अपने कब्जे में नहीं ले लेते तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और भारत ने रिसेंटली क्या कहा कि हम लोग रशिया के साथ में अब ट्रेड डील करने वाले हैं, हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, अमेरिका हमको रोक नहीं सकता है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि भारत पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। साथ ही के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही अलास्का मीट फेलियर की तरफ बढ़ी, जेलेंस्की व्हाइट हाउस के अंदर गए, उसके बाद में भारत के पास में एक अवसर आ चुका है कि वो जेलेंस्की को और पुतिन को इंडिया के अंदर बुलाए और पीस ट्रीटी इंडिया के अंदर साइन हो। और आप मान के चलिए कि अगर ये पीस ट्रीटी इंडिया में साइन होती है तो इंडिया का जो दर्जा है वो बहुत ऊपर तक हो जाएगा। अब यूक्रेनियन जो बच्चे हैं उनका वहां पर नरसंहार हो रहा है और सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा है। और सीज फायर क्यों नहीं हो रहा है ये तो आप लोगों को अवगत ही है इस बात से। अब यूएस को यह बात समझ में आ चुकी है, मतलब वो ये समझता है कि 7 युद्ध जो है वो रुकवा दिए हैं। किसने? अमेरिका ने 4 टैरिफ से रुकवाए हैं। मतलब 7 में से जो 4 युद्ध है उन्होंने टैरिफ से रुकवा दिए। कैसे? पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ कम कर दिया, भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए खुद की शर्तों को मनवाते हुए सीज फायर करवाए। लेकिन उनकी ये रणनीति यहां पर सफल नहीं हुई। उनको लगा कि हम लोग टैरिफ का डर इनको दिखाएंगे तो ये लोग हमारे डर से डर जाएंगे और सीज फायर पर साइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस लिस्ट के अंदर यहां पर नहीं है, लेकिन ये गिनते हैं कि जो 4 युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं उसके अंदर भारत पाकिस्तान का भी युद्ध है। और ये भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग में भी शामिल है, इसमें 7 फाइटर जेट जो है वो मार गिराए थे। जेडी वेंस का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। जेडी वेंस जिनकी पत्नी भारतीय मूल की है, रिसेंटली उन्होंने भारत विजिट भी किया। वो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे पत्ते खेलना बाकी हैं। तुम्हारे पत्ते क्या हैं मैं बताता हूं। तुम्हारे पत्ते ये हैं कि तुम लोग छुपे हुए रिस्तम हो, तुम लोग वो नेवला हो, जब बाहर कोई हलचल होती है तुम बिल में जाकर घुस जाते हो और बाद में फिर जहर उगर निकल आते हो। तुमने क्या कभी कोई युद्ध लड़ा है जमीनी स्तर पर? तुम लोग अफगानिस्तान क्या लेने के लिए गए थे वहां पर? जब अफगानिस्तान लेने के लिए गए थे कि हम लोग यहां पर शांति की स्थापना करेंगे, और अफगानिस्तान के अंदर जो लोग थे उनसे तुम लोग विड्रॉ करके आ गए, दुम कर भाग के आ गए। तो अफगानिस्तान से तुमने विड्रॉ किया, वियतनाम में तुमको मुंह की खानी पड़ी थी, रशिया और यूक्रेन मान नहीं रहे हैं। तो ये कौन सी डिप्लोमेसी है तुम्हारी? तुम्हारी डिप्लोमेसी है केवल और केवल मार्केटिंग की। तो जेडी वेंस कह रहे कि ये हमारे पत्ते अभी और खोलना बाकी हैं। रशिया यही चाहता था कि यूक्रेन को नाटो में ना शामिल किया जाए और यूक्रेन को ये पता लग जाए कि आखिरकार यूएसए जैसा दोहरा जो चेहरा है, दोहरा चरित्र वाला जो देश है, वो किस तरीके से अपने चरित्र को छिपाता है। तो यही तो उनके पत्ते हैं, यही उनके पत्ते हैं। तो जेडी वेंस का कहना है कि भारत पर लगाए सेकेंडरी टैरिफ भी वॉशिंगटन की उसी रणनीति का हिस्सा है। मतलब टैरिफ को लगाने के पीछे इनकी रणनीति यह थी कि भारत को टैरिफ का डर दिखाएंगे, भारत डर जाएगा और फिर सीज फायर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत ने शर्तों को नहीं माना। साथ ही के अंदर अमेरिका के पास अभी भी बहुत सारे पत्ते खेलना बाकी है। मतलब ये खेलते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, ये देशों की भावनाओं के साथ में खेलते हैं, उनके लोगों के जमीनी स्तर पर उनकी जान के साथ में खेलते हैं। अगर यूएसए को इतनी ही फिक्र होती तो आज यूएसए और रशिया के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो चुकी होती। लेकिन नहीं, वो अभी और चलेगा। ईरान को लेकर बड़ा कंसर्न इजराइल के मन में जगा दिया और इजराइल भी तैयार हो गया कि भाई यूएसए ने तुम्हारे ऊपर जो न्यूक्लियर सैंक्शंस लगाए थे तुम उसको मान क्यों नहीं रहे हो, हम भी तुमसे लड़ेंगे। लेकिन इजराइल बेवकूफ निकला। इजराइल जो था वो ईरान के ऊपर अटैक कर बैठा, जबकि उसको चुपचाप रहना चाहिए था। लेकिन वो यूएसए की तरफ से, तो यूएसए चाहता था कि हम तो नहीं लड़ेंगे लेकिन तुमको लड़वाएंगे हमारी शर्त मनवाने के लिए। तो अभी पत्ते खेलना बाकी है। और इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही पिछली सरकारों की तुलना में रूस पर ज्यादा आर्थिक दबाव डाला है। अब एक्चुअल में एक आर्टिकल पब्लिश होता है कि यूएस ने कहा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस ट्रीटी है, सीज फायर की जो ट्रीटी है, वो रोड इंडिया से होते हुए जाती है।
अब इनको इंडिया याद आ रहा है और इंडिया वो देश है जो कि वाकई में इस युद्ध को रुकवा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई भारत का इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिटरिंग है। भारत ऑयल को नहीं चाहता है, रशिया से जो संबंध है ना, वो काफी अच्छे हैं इंडिया के। तो यूएसए कहना है कि भारत को ऑयल की जरूरत नहीं है, वो रशिया से मंगवा लेगा। और ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज नॉट क्रिएटिंग पीस, मतलब आप लोग पीस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप लोग वॉर को क्रिएट कर रहे हैं। ये यूएसए का कहना है। मतलब इंडिया ये कर रहा है कि हम लोग वॉर लेके आ रहे हैं, हथियार तुम सप्लाई करो यूक्रेन को, लड़वाओ तुम, और हमको कहो कि हम लोग वॉर क्रिएट कर रहे हैं। ये है इनकी डिप्लोमेसी, ये है इनके छिपे हुए पत्ते का राज, ठीक है। और हमको कहते हैं कि हम लोग इकोनॉमी के अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो आज वाकई में हमको इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज वो समय आ चुका है कि हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कम रहें, खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग प्रमोट करें और आगे बढ़ें। आप ये मान के चलिए कि हमारी दुकानों के अंदर जब तक हमारा लोकल आइटम नहीं बिकेगा, हमको उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और जब तक वो नहीं बिकेगा तब तक हम लोग आगे नहीं निकल पाएंगे। और अमेरिका हमको बार बार टैरिफ का डर दिखाएगा। अब 28 तारीख को 50% टैरिफ लगने वाला है, तो ये डर कब तक चलता रहेगा? अमेरिका से डील ही अगर बंद हो जाए तो टैरिफ किस बात पर लगेगा? आज अमेरिका अगर हमको टैरिफ का डर दिखा रहा है तो बंद कर दो अमेरिका से, उसको याद आ जाएगा। भाई हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी डाउन जाएगी, लेकिन ऐसे जो देश हैं वो हमको डरा तो नहीं पाएंगे, हम लोग कहीं और डील कर लेंगे। तो अमेरिका को सबक सिखाना जरूरी है। तो अमेरिका जिस समय हमको गेहूं की जरूरत थी 1970s के अंदर, इंदिरा गांधी गई थी, उस समय भी वो खाली हाथ आई थी। तो अमेरिका ने उस समय भी भारत को बहुत परेशान किया था। तो अब जरूरत आ चुकी है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे। बहुत कम प्राइस में आपको मौका मिल रहा है इस मेंटरशिप का कि आप लोग अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर पाए। अगर वाकई में आप में काबिलियत, आप में दम है, तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब 75 दिनों तक वो रूल्स को फॉलो करना बड़ा अल्टीमेट होता है। आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।